तो आपका लगभग साल भर में कितना प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट बताइएगा। साल भर में तो मान लीजिए तकरीबन 8-10 लाख चला जाता है। 8-10 लाख आपका इनकम हो जाता है। साल भर आपको प्रोडक्ट सेलिंग करने में कोई कठिनाई तो नहीं कोई आती? कठिनाई नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपसे रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आप उसकी क्या सहायता करेंगे? पूरी सहायता कर देंगे, उनको हम मशीन दिलवा देंगे, जी। मशीन लगवा देंगे, पूरा उनका बिजनेस ही शुरू करवा देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ER अंकित चौरसिया पे। आज हम आए हैं गोरखपुर क्षेत्र के मझौरा के छोटे से गांव में, जहां पर छोटे से फैक्ट्री में मिट्टी का उपयोग करके दोना एवं कुल्हड़ तथा इसके अलावा अन्य कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोना और मिट्टी के कुल्हड़ के साथ साथ मिट्टी का कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं फैक्ट्री के मालिक से। तो सबसे पहले भैया जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप छोटा सा अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है आशुतोष, मेरे फैक्ट्री का नाम है आशु इंटरप्राइजेज, मैं इसका मालिक हूँ। और यहाँ पर कटोरी, प्लेट, गिलासा, लस्सी गिलासा बनवाते हैं। तो हमें बताइएगा, जो मिट्टी से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे शुरू करके आप इन सारे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं? तो सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेते हैं, कौन सी मिट्टी होती है, इसके बारे में बताइए। रॉ मटेरियल ये तालाब की मिट्टी है, तालाब की मिट्टी लेके आते हैं, इसे सुखवाते हैं जी। कितने दिन तक सुखाया जाता है इसको? ये तो एक ही दिन में सूख जाता है। डेली डेली इसे सुखाना पड़ता है, आदमी लगे होते हैं इसे सुखाने के लिए। उसके बाद जो है ये सूख जाती है, फिर इधर आता है। इसमें कौन सा मिट्टी ले सकते हैं? कोई भी मिट्टी ले सकते हैं? कोई भी मिट्टी नहीं चलती है, तालाब की मिट्टी, तालाब की चिकनी मिट्टी? चिकनी मिट्टी चलती है। यानी ये पूरी मिट्टी जो है पूरे रूप से अच्छी तरीके से सूख चुकी है, पूर्ण रूप से सूखी हुई है। हमारा रॉ मटेरियल है जो पूरी तरह से सूख के तैयार हो गया है जी। अब इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस है? अब इसके बाद ये जाएगा मशीन में। जी, यहाँ पे। हाँ जी, ये मशीन में जाएगा। इसका क्या नाम है इस मशीन का? इस मशीन का नाम है सिंडिकेटर। सिंडिकेटर। ये पूरा माटी पीस के सीमेंट की तरह कर देगी। यानी जो हमारी ये मिट्टी है टुकड़े टुकड़े में है, ये पूरी तरह से इसको सीमेंट हो जाएगी, सीमेंट कर देगी। आटा की तरह ये कर देगी, एकदम पूरा मुलायम कर देगी है? जी। भुरभुरा हो तो नहीं बन पाएगा? नहीं, भुरभुरा से नहीं पूरी तरह पीसना चाहिए जी, आटे की तरह, तभी ये बनेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सिंडिकेटर मशीन द्वारा मिट्टी को बारीक में पीस लिया गया है। उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद रात भर ये भिगाया जाता है, पूरी तरह से फूल जाती है। फिर जो सुबह में इसे उठा के उससे पीसा जाता है। इसके बाद इसका क्या प्रोसेस है? इसके बाद मशीन का नाम पकमिल है, इसमें डाल के फिर फेर दिया जाता है इसे। ये पूरी तरह से मिल जाती है, जहाँ अगर भिगी की नहीं रहती है तो वो मिल जाती है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं यहाँ से माटी निकल रहा है, ये पूरी तरह से मिक्स हो जाती है मिट्टी, पूरी तरह से मुलायम होकर मिट्टी निकल रही है। यहाँ पे क्या प्रोसेस है इसको बताइए। यहाँ प्रोसेस ये है, ये मोल्ड इसे डाई करते हैं जी। आप देख सकते हैं कि इसमें ये सूख के पड़ा हुआ है। जी जी। इसे डाई के बाद तैयार हो गया है, ये तैयार हो गया है जी। ये तैयार हुआ माल है। यहाँ से मिट्टी ला के यहाँ सब रखते हैं, वहाँ से पेर के पकमिल से। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से ये बन रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे। ये सब क्या रखे हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तृत में बताइएगा। ये 60 ml का मोल्ड है। मोल्ड है, इसका क्या काम होता है? प्रोडक्ट हमें तैयार करना है, उसको इसे सांचे में डाल के तैयार किया जाता है। इसी में डाल के तैयार करते हैं, उसे रख देते हैं, फिर इसी में सूख जाता है। अंदर इसमें डिजाइन जो तो अंदर ही कटा होता है। हाँ, ये डिजाइन अंदर है जी। ये हमारा 160 ml का मोल्ड है। ये जो मटका हम दिखाएं आपको, ये मटका वाला मोल्ड है। इसमें कितने ml का बन जाता है? ये है 100 ml का। 100 ml का है। ये प्लेट का मोल्ड है, 5 इंची प्लेट का मोल्ड। प्लेट का मोल्ड है, 80 ml का है। इसमें भी अंदर डिजाइन है? डिजाइन है, बस एक ये वाला है जो सादा है। ये 60 ml है, चाय के लिए। ये हमारा 60 ml का चाय वाला है। ये हमारा बिल्कुल सादा है, इसमें अंदर कोई डिजाइन नहीं है। रबड़ बैंड कटोरी है। ये हमारी रबड़ बैंड वाली है, जो ऊपर से रबड़ लगाई है। जमीन से मिट्टी तैयार होने के बाद यहाँ आ रही है, उसके बाद क्या प्रोसेस है इसके बारे में बताइए। वहाँ इस मशीन का नाम जिगर है जी। इस मशीन से बनाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जी। इसे क्या बनाया जा रहा है? ये गिलास है चाय पीने वाला। चाय पीने में कितने ये 60 ml है। हर मशीन पे अलग अलग प्रकार का मोल्ड है जी। ये मोल्ड में तैयार हो गया, अलग अलग प्रकार का ये तैयार हो रहा है। यहाँ पे हमारा 60 ml का तैयार हो रहा है जी। उसके बाद क्या ये कितने ml का तैयार हो रहा है? 160 ml है, ये लस्सी या दूध पीने के लिए। प्रोसेस तो इसका सेम ही होगा? प्रोसेस तो सेम है। 60 ml 160 ml। हाँ, 160 ml का हमारा यहाँ बन के रेडी हो गया। उसके बाद ये हमारा कितने ml का है? ये 80 ml का है, इसमें कॉफी पिया जाता है। ये 80 ml का है, इसमें काफी पिया जाता है। उसके बाद ये वाला 60 ml है। और एक बात और है, ये सब जो हमारे बट्टे बने हुए हैं इसमें डिजाइन दिया गया है, पूरी अच्छी तरीके का इसमें डिजाइन है, आप लोग देख सकते हैं। और ये 60 ml है, ये सादा है।
ये प्लेन में है। ये हमारा प्लेन है 60 ml का, ये हमारा बिल्कुल सादा है। हमारा जो यहाँ प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है, इसको आप यहाँ लगाते हैं। रैक एक तरह से बनाया गया है, तो पहले जैसे हमारा यहाँ बना हुआ है, ये हमारा पूरी तरह से चिपका हुआ है अंदर, डाई में यानी पूरी तरह से चिपका हुआ है। हाँ, ये सूखने के बाद इसको यहाँ लाया जाता है, उसके 10 मिनट के बाद ये हमारा रेडी होके कुछ इस तरह का होता है जी। ये इसको निकाल के आराम से निकल जाता है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि जिगर मशीन द्वारा बट्टे बन के हमारे पूर्ण रूप से तैयार होके 10 मिनट रैक में लगाने के बाद हमारा प्रोडक्ट वहां से चल के यहाँ पे आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं धूप में रखा गया है, इसे इसलिए रखा गया है ताकि ये नम था, अब ये धूप में रखने पे सूख जाता है। जी, पहले हमारा ये कुछ नमी था इस तरह का जी, अब हमारा पूरी तरह से सूख चुका है। कितने देर तक यहाँ रखते हैं हम लोग? ये तो मान लीजिए धूप के हिसाब से है, अगर यानी हमारे जो प्रोडक्ट है पूरी तरह सूख जाए, ये पूरी तरह सूख। ये नीचे लकड़ी का ही लगा सकते हैं, और कुछ भी लगा सकते हैं? नहीं, लकड़ी का ही लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी सोख लेता है। अच्छा, ये पानी सोखने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। हाँ। जैसा कि वहाँ धूप में सुखाने के बाद प्रोडक्ट की यहाँ कौन सी प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताइए। प्रक्रिया ये होती है, इसमें शाइनिंग आता है घिसने के बाद। पहले देख सकते हैं आप लोग, ये ऐसा था, अंदर कुछ खुरदुरा टाइप का था। अब ये घिसने के बाद ये अंदर पूरी प्लेन हो गई। हल्का पानी और लगभग सूती कपड़े से इसको घिसा जाता है, ये पूरी तरीके से प्लेन हो चुका है। तो वहाँ धूप में सूखने के बाद फिनिशिंग हो गया वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद फिर वहाँ से आता है भट्टी में। ये भट्टी हमारा, ये भट्टी है, 2 भट्टी बनी हुई है। ये भट्टी है, इसमें आके पूरी अच्छी तरह से रखा जाता है। नीचे क्या सिस्टम दिया गया? इसमें लकड़ी डाल के आग लगाते हैं, भट्टी में इस तरह से रखते हैं जी। इसको भट्टी में इस तरह सजा दिया जाता है। कितने लेयर तक सजा सकते हैं? ये इतना ऊपर आता है, इतने ऊपर तक आता है, इतना ऊपर तक ये आएगा। इसमें कितने टाइम तक रखा जाता है? ये रहेगा 3 दिन। 3 दिन यानी 72 घंटे, यानी 7 घंटे तक लगातार आग दिया जाता है। लकड़ी लगाई जाती है, बुरादा झोंका जाता है पकने के लिए। उसके बाद ये 7 घंटे तक इसमें रहता है। उसके बाद एक दिन फिर कल भर छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए जी। ऊपर से एक फाइबर आता है जी, वो हम लगाते हैं जिससे आग बाहर ना निकले। अच्छा, वो लगा देते हैं जिससे ये पूरी तरह से पक जाए, आग बाहर ना निकले। उस फाइबर को हम कल शाम तक हटाएंगे या परसों हटाएंगे। अच्छा, आग लगने के कल शाम तक या परसों हटा देंगे। यहाँ जो कैरेट में आपके प्रोडक्ट तैयार होकर लगे हैं, ये कब लगते हैं? भट्टी में पकने के बाद जब भट्टी ठंडा हो जाती है तो इसी में डायरेक्ट रख दिया जाता है कैरेट में, और इसके साथ ये माल जो है लोड होके चला जाता है। ये काउंटिंग करके रखा जाता है? काउंटिंग करके रखा। इसमें क्या लगा है ये बताइएगा। इसमें ये 160 ml जो लस्सी और दूध में काम आता है। इसमें कितना लगा रहता है? इसमें लगा रहता है 150 पीस। 150 पीस। हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, छोटे से फैक्ट्री में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। अब हम भैया जी से जानेंगे इन जो 11 टाइप के प्रोडक्ट है, इनका साइज क्या है, रेट क्या है, मार्केट में कितने का जाता है, तो एक एक करके हम जानते हैं। तो एक एक करके भैया जी बताइएगा। ये हांडी है जो ढाबा पर जाता है चिकन मटन खाने, ये आधा किलो में 1 किलो में है। ये बनवाई लगभग पड़ जाता है 20-25-30 रुपए। 20-25 मार्केट में 40-50 रुपए। और ये 80 ml है कॉफी के लिए जी, ये 80 ml है। इसका क्या रेट पड़ता है? ये रेट जो है बनवाई पड़ेगा आपका 1 रुपए। 1 रुपए। और ये जाएगा 1 रुपए 20 पैसे, 1.5 रुपए में। और ये है 120 ml। इसमें कितना लागत लगती है? लागत तो सेम है इसका, और ये दोनों का रेट एक ही है, सेम है। 1 से 1 रुपए 50 पैसे। और ये 60 ml है। 60 ml ये जाता है 1 रुपए से 1 रुपए 20 पैसे 30 पैसे में। इसमें लागत क्या लगती है? इसमें लागत लग जाता है लगभग 80 पैसे, 80-90 पैसे लगती है लागत। हाँ। और अगला प्रोडक्ट हमारा कौन सा है? ये कटोरा है, इसमें आइसक्रीम खाया जाता है या मिठाई खाया, रसमलाई खाया जाता है। इसमें लागत कितनी लगती है संभवतः? इसमें लागत 1.5 रुपए लगती है। 1.5 रुपए लगती है। मार्केट में आपकी क्या सेलिंग होती है? ये मार्केट में जाएगा 180 190 में। 180 190 जाता है। ये भी वही रेट है। आइसक्रीम के लिए है, रबड़ बैंड है। ये रबड़ बैंड है, ऊपर से रबड़ लगा दिया जाता है। ये प्लेट है। ये कितने इंच का प्लेट है? ये 5 इंच का प्लेट है। इसका क्या काम होता है? इसको खाते हैं सब, चाट वगैरह। तो दोस्तों, आप लोगों को आशु एंटरप्राइजेज में मिट्टी से बना हुआ कुल्हड़, बाउल, प्लेट और हांडी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का उचित रेट पर मिलेगा। खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो हमारे दोस्तों को ये बताइएगा, अगर वो मिट्टी से प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस शुरू करने चाहते हैं तो उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी लागत लगती है, कितना प्रॉफिट होती है, इन सभी के बारे में आप थोड़ा डिटेल में
में बताइएगा, और कितने लेबर लग सकते हैं इनके बारे में भी थोड़ा विस्तृत में बताइए। देखिए ये तो लगवाने वाले के ऊपर है, कितने एरिया में लग सकता है? ये लगभग आधे बीघे में हो जाएगा। आप कितने एरिया में लगवाए हैं? हमारा तो पूरा 1 बीघे से ऊपर। 1 बीघे से ऊपर। छोटा छोटा फैक्ट्री बनवाना चाहते हैं 2 भी मशीन लग जाता है। तो उसमें कितना खर्च आएगा? वो अगर 1 मशीन 2 मशीन लगा, बड़ा प्लांट लगवाना चाहते हैं तब तो मान लीजिए 6-7 लाख रुपए जाएगा। नहीं, छोटा जैसे फैक्ट्री आपकी है जितना हो, ये जो है ये तो 7-8 लाख रुपए लगेगा। 7-8 लाख रुपए हाँ, लगेगा। अगर 1 मशीन की बात है तो 40-50 हजार। इसमें सब्सिडी मिलती है? इसमें हाँ, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। कितना देती है? हेल्प करती है और इसके लिए 35% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 35% यानी आप लोन ले रहे हैं तब, ये लगवाने का सरकार नहीं देगी। अगर आप लोन लेंगे तब सब्सिडी अच्छा, देगी। लोन लेंगे तब देगी सर? हाँ, लगवाने का कोई गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। इसमें क्या क्या लगाया जाता है? जैसे कि जिगर लगवाया जाता है, ट्रिगर मशीन हो गया, सिंडिकेटर हो गया और पकमिल हो गया, और जो है मशीन में यही 3-4 मशीन है, और जो मेन मशीन है वो जिगर है। यानी जिगर है। हाँ, यानी हमें पहले मिट्टी लेना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हमें टिगर मशीन चाहिए जो मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरा कर दे। हाँ, उसके बाद एक पकमिल चाहिए जो मिट्टी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दे। हाँ, उसके बाद हमारा जिगर मशीन चाहिए और डाई चाहिए जो यानी प्रोडक्ट को तैयार कर दे। हाँ, उसके बाद हमारा यह रैक तरह से चाहिए जिसमें हमें प्रोडक्ट को लगाया जा सके, और पटरा चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि लगभग इस बिजनेस को करने के लिए आपको 14 से 15 लाख तक की जरूरत पड़ सकती है, और आपका इसमें लगभग लेबर, मशीन, मिट्टी, उसके बाद आपका फैक्ट्री, सारा खर्चा इसी में है 14 लाख में, कि अलग से भी लगता है इसके ऊपर? तो ये लगवाने का तो 6-7 लाख में लग जाएगा जी। उसके बाद जब आप चालू करवाएंगे आप अपने हिसाब से लेबर रखें। जैसे हमारे यहाँ तो 17 लेबर है टोटल। जी, आपके यहाँ 17 है। अभी हमारी 5 मशीन चल रही है, जी। 17 लेबर है। अगर मशीन बढ़ाएंगे तो और लेबर बढ़ाएंगे, और मशीन कम करेंगे तो लेबर कम करेंगे। तो आपका लगभग साल भर में कितना प्रॉफिट हो जाता है? प्रॉफिट बताइएगा। साल भर में तो मान लीजिए तकरीबन 8-10 लाख चला जाता है। 8-10 लाख आपका इनकम हो जाता है। साल भर आपको प्रोडक्ट सेलिंग करने में कोई कठिनाई तो नहीं कोई आती? कठिनाई नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपसे रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आप उसकी क्या सहायता करेंगे? पूरी सहायता कर देंगे, उनको हम मशीन दिलवा देंगे, जी। मशीन लगवा देंगे, जैसे हम पूरा उनका बिजनेस ही शुरू करवा देंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि फैक्ट्री मालिक ने बताया, अगर आप मिट्टी से प्रोडक्ट बनाने वाली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इनसे आके मिलिएगा। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। बिल्कुल कम लागत में आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लगभग 1 साल में आप, जैसे कि इन्होंने बताया, 8 से 10 लाख, अगर आपकी मेहनत अच्छी रही तो 15 से 20 लाख रुपए भी आप आसानी से कमा सकते हैं। धन्यवाद।